तो आपसे हम बस यही पूछना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र है फर्स्ट कि आपको ऐसा कब लगा? आपको ऐसा कौन-सी चीज़ें लगा कि आपको इस्लाम में नहीं रहना चाहिए? मतलब उसकी क्या तो एक देखकर? लंबी लिस्ट है। जी, जी, जी। दरअसल उसकी एक लंबी लिस्ट है और आप सभी को काफ़ी कुछ पहले से ही पता है कि और सबसे बड़ी जो इसकी वजह है, मैं 2 चीज़ों को वजह मानता हूँ। एक तो हमारे प्यारे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भाई, जिनके कारण से मुझे पढ़ने का मौका मिला दूसरी किताबें, और जो क्रिटिसाइज़ करने वाली किताबें हैं जैसे सत्यार्थ प्रकाश या महेंद्रपाल आर्य जैसे, या और भी हमारे जो नॉन मुस्लिम हैं उन लोगों ने जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है, तो ज़ाकिर नाइक की मेहरबानियाँ थी कि उन्होंने इतने सारी बातें हमसे शेयर करी थी, उनके ऑडियो के ज़रिए से या उनकी टीम्स के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से हमको मौका मिला कि हम दूसरा पक्ष भी पढ़ें। दूसरी साइड का भी जो है डेटा हमारे पास होना चाहिए, जब भी हम कंपेयर कर पाएँगे। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया दोनों साइड की जो किताबें हैं, तो किताबों में मैंने कुछ ऐसी-ऐसी बातें पाई हज़रत मोहम्मद के बारे में, जो मैं फ़िलहाल जो अपनी ज़बान पे भी नहीं ला सकता, और ये बात तो इब्न हिशाम ने भी लिखी है कि मोहम्मद साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनको ज़बान पर लाना ज़ेबा नहीं देता। तो बड़ी वजह तो ये थी कि क्रिटिकल तरीके से कुरान और हदीस को जब पढ़ना शुरू किया, तो बहुत सारे क्लूज़ मिले और मोहम्मद साहब की जो ज़िंदगी का एक वाहियात तसव्वुर दिमाग में बना, वो बहुत खतरनाक बना, हिटलर के जैसा, या बच्चियों का जो शोषण उसमें हुआ है, औरतों का शोषण हुआ है, और उसने जो अल्लाह का नाम या ईश्वर का नाम लेकर जो है दुनिया को मूर्ख बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है, तो वो सारी पोल-पट्टे हमको कुरान और हदीस में मिली, जिसको हम वक़्तन-फ़वक़्तन यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। तो ये बड़ी वजह बनी थी कि मोहम्मद साहब का जो बैड कैरेक्टर है, उसको हम क्या मान रहे हैं, ये बड़ी वजह बनी थी, और इसकी वजह से मैंने जो है मोहम्मद साहब को छोड़ दिया, और चूँकि धीरे-धीरे इंसानियत दिल में बढ़ती जा रही थी, और फिर मैंने इंसानियत की राह पर कदम रख दिया। तो ये एक छोटा-सा मुख्तसर सा तारुफ़ है, अगर आप चाहें तो मैं जी। और भी डिटेल में पूरी बातें बताऊँगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बस जी, जी, आप हम चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा बताएँ कि कौन-कौन सी चीज़ें थी जो आपको ज़्यादा मतलब एक तो देखिए इतना सा ठीक है, पढ़ने के बाद वो चीज़ें नहीं असर नहीं करता है ना? लेकिन जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो दिल को छू जाता है, जो चीज़ हम फ़ील करते हैं, है ना? कि यार ये ऐसे में ऐसे ऐसे नहीं मतलब एक किताबी चीज़ें हुई, एक चीज़ हम फ़ील करते हैं। तो हम आपसे जी, जानना चाहते हैं सबसे ज़्यादा आपके दिल को क्या लगा जो आपको लगा कि यार क्योंकि इस्लाम जो चीज़ है ना? ये हम लोगों को बचपन से हमें पता है कि गुस्ताखी का मतलब क्या होता है और हम इस चीज़ से इतना ज़्यादा नफ़रत करके और हमें इस्लाम को छोड़ कर के, है ना, अलग होना ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, तो जी। हम बस जानना चाहते हैं आपसे एक बार कि ऐसा सबसे ज़्यादा आपके दिल को क्या ठेस लगा? ऐसा क्या हुआ जो कि आप एकदम इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम बन गए और आपको लगा कि नहीं, ये चीज़ें गलत है और हम गलत के साथ नहीं दे सकते? बिल्कुल, आप बिल्कुल। बताइए आराम से। तो अगर मेरे पास थोड़ा आपके पास थोड़ा टाइम है तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि सबसे बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल, मैं आप एक बिंदास जी, जी। एक आम मुसलमान था, और एक आम मुसलमान होने के नाते मैं मोहब्बती था, सबसे मोहब्बत करता था और अच्छे से रहता था। क्योंकि मैं नाम का तो मुसलमान था, लेकिन काम का जो है वो मैं जैसे नमाज़ पढ़ना वग़ैरह-वग़ैरह इस तरीके की चीज़ें मेरे इल्म में नहीं थी। ये बिल्कुल शुरुआती दौर है, बिल्कुल शुरुआती। लेकिन धीरे-धीरे हुँ, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो ख़ानदान है, वो एक तरह का चिड़ियाघर है जिसमें तमाम फ़िरकों के लोग मौजूद हैं, चाहे वो अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो या शिया भी हो। सभी प्रकार के वैरायटी हमारे ख़ानदान में मौजूद है। तो इस सिलसिले में क्या हो गया कि कुछ देवबंदी हमारे जो ख़ानदान में मौजूद है, उन लोगों ने हमें जो है जमात तबलीगी की दावत दी, और इस तरह से मैं आम मुसलमान से एक ख़ास मुसलमान बनता गया, और फिर मैं तबलीगी जमात में जाने लग गया। और वहाँ पर क्या हो गया कि 3 दिन लगाना, और रोज़ाना 10 घंटे मस्जिद में देना, सुबह 5 घंटे, शाम को 5 घंटे, उनकी जो एक मख़सूस और ख़ास किताब है फ़ज़ाइल अमाल, उसको पढ़ना, उसको रटना, और पूरी ज़िंदगी जो है नमाज़, रोज़ा और रात की तहज्जुद की नमाज़ें वग़ैरह, इशराक की नमाज़ें वग़ैरह, सारी की सारी नमाज़ें पढ़ने का जो है मैंने ज़िम्मा ले लिया था।
और मैं बिल्कुल सबसे ऊपर नमाज को रखता था और जमात में जाने को रखता था। तो इस तरह से मेरे ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी इस्लाम के अंदर। तो यहाँ से धीरे-धीरे कट्टरवाद की जो रूह है, कट्टरवाद की आत्मा जो है मेरे अंदर बसने लगी। मैं और ज़्यादा जो है कट्टर से कट्टरतरीन होता गया और इसी सिलसिले में आगे चलते-चलते जब मुझे पता चला कि इस्लाम के अंदर जो है बहुत सारे फ़िरके हैं और हज़रत मोहम्मद ने फरमाया है कि 73 फ़िरकों में से 72 जो डिनोमिनेशन है, फ़िरके हैं, वो जहन्नम में जाएँगे। इसलिए सिर्फ उस फ़िरके की हुँ, तलाश करो जो जन्नत में जाता है। अब यहाँ पर जब बिल्कुल। मैं कट्टर मुसलमान बन गया, तो मैं आखिरत को लेकर, अपने जो अल्लाह को लेकर, रसूल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो मेरे को ये फ़िक्र हुई, क्या ये देवबंदी जमात हक़ पर है या बरेलवी जमात है या शिया जमात है या अहले हदीस है या कौन-सी है, पता नहीं। तो मैं ढूँढने के लिए निकल पड़ा। तो लेकिन इस्लाम को सही मान रहा था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा, अफ़ज़ल और आला रहमतुल लिल आलमीन मान रहा था। और इसी जज़्बे के साथ में सच्चाई की तलाश में, जो कि इस्लाम में सच्चा फ़िरका कौन-सा है, इसकी तलाश में मैं जुट गया। और मैंने रात और दिन एक चीज़ पर मेहनत करना शुरू कर दी और तमाम फ़िरकों की और मकतबे फ़िक्र की किताबें मैं खरीद-खरीद के लाते रहता था और पढ़ते रहता था। तो फिर मैंने ये पा लिया कि नहीं, अगर हमको इस्लाम को मानना है तो वो कुरान और हदीस के द्वारा ही हम उसको समझ सकते हैं। तो लिहाज़ा फिर मेरी मुलाकात जो है बरेलवी और देवबंदियों के बाद फ़िरका अहले हदीस से हो गई। अहले हदीस ये वही है, ज़ाकिर नाइक उसी फ़िरके से आता है। तो जो अहले हदीस जी, जमात है, जिसको वहाबी कट्टरपंथी बोलते हैं, उसमें जैसे ही मैंने हुँ, कदम रखा, तो मेरे अंदर कट्टरवाद का और नफ़रत का जो एक मादा था, जो जज़्बात थे, वो और ज़्यादा भड़कने लगे। और इस कद्र भड़क गए, चूँकि मेरे घर वाले आम मुसलमान थे और मेरे जो परिवार के लोग थे आम मुसलमान थे और मेरे दोस्त यार भी आम मुसलमान थे। तो मैं चूँकि अब कट्टर मुसलमान बन चुका था और इतना कट्टर बन गया था कि मैं किसी भी हालत में, चाहे वो डीजे हो, सॉन्ग्स हो या नशा हो या नमाज़ को छोड़ना हो, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता था। जो भी नमाज़ छोड़ेगा, हदीस के मुताबिक वो काफ़िर है। तो सबसे जो खतरनाक चीज़ मेरे अंदर आ गई थी कट्टरपंथी की, वो ये थी कि मैं अपने माँ-बाप को भी माँ-बाप नहीं समझ रहा था। चूँकि वो अरे आम बाप रे! मुसलमान थे और आम मुसलमान होने के नाते वो बिल्कुल फ्री टेंशन थे, कभी नमाज़ पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी। और मैं बड़ा सख्त और कट्टर हुँ, मुसलमान बन गया और ज़बरदस्ती अपने माँ-बाप को जो है सुबह फ़जर में उठाना, ज़बरदस्ती अपने घर की लेडीज़ों को पर्दा करवाना, क्योंकि हदीस है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। मर्द, जी, वो मर्द दय्यूस है। दय्यूस यानी कि क्या बोलेंगे अ, उसको पता नहीं, भड़वा, दय्यूस है। भड़वा, भड़वा। हाँ, हाँ, हो सकता है भड़वा ही बोलेंगे शायद। वो शख्स बड़ा दय्यूस है जिसके होते हुए उसकी माँ-बहन जो है बेपर्दा रहे और वो अपनी माँ-बहन की बेपर्दगी को बर्दाश्त करे। तो लिहाज़ा इस हदीस पर अमल करते हुए मैंने अपने घर की तमाम लेडीज़ों को परेशान कर दिया था। इतना परेशान किया और इतना गुस्सा था कि बस कभी, और किसी तरीके से ज़बरदस्ती उन पर इस्लाम में, कट्टर वाला इस्लाम में उन पे थोपना चाहता था। और चूँकि वो कभी बात नहीं मानते थे या मेरी मुखालफत करते थे, तो इस सिचुएशन में मैं उनको काफ़िर और मुशरिक कहता था, ठीक है? और काफ़िर और मुशरिक का जो आपको पता ही है उनके साथ क्या रवैया करना चाहिए, हुँ, तो मैं उनको, ये बिल सबसे खतरनाक बात थी। उस वक़्त मुझे नहीं पता था आइशा का मसला, ज़ैनब ज़ैद का मसला और जितने भी जो अलग-अलग चटपटे मसले हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ़ मुझे इतना पता था कि हम एक मुसलमान हैं और हमें कट्टर मुसलमान बन के जीना है और अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। लिहाज़ा मुझे जैसे-तैसे करके अपने घर वालों को जो है इस्लाम जो है थोपना है। तो मैं उनके ऊपर इस्लाम थोपने लगा और इस कदर थोपा कि मेरे घर वाले मुझसे बेज़ार होने लगे और मैं धीरे-धीरे मोहब्बत वाला जो था, मोहब्बत से, आम मुसलमान चूँकि मोहब्बत ही था, आम मुसलमान से जैसे-जैसे हाँ, कट्टर मुसलमान होता गया, वैसे-वैसे रूखा और बदज़न मुसलमान हो गया, रूखा टाइप का, बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करना, सिर्फ़ इस्लाम पहले और अल्लाह पहले और उसके रसूल पहले। इसके चक्कर के हुँ, अंदर मैंने कई सारे मेरे कीमती दोस्त थे वो खो दिए थे और कई सारे मेरे जो रिश्तेदार थे, कई सारे जो मेरे ख़ानदान परिवार के लोग थे, मैंने सबको खो दिया था और मुझे पता नहीं था, बस मैं इसी जोश में था, इसी जज़्बात में था कि मैं हक़ की राह पर चल रहा हूँ, लिहाज़ा मुझे ये कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। तो इसी के चलते-चलते फिर यही जो आपने पूछा ना क्या बात थी, यही बात थी जो धीरे-धीरे आगे जाके मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट बनी, ठीक है? हाँ, तो ये जो कट्टरवाद की रूह मेरे को इस तरफ लेके आ गई और फिर मेरा जो सर्कल बन गया था, वो पूरे हुँ, मौलवी मुल्लाओं से और कट्टरपंथी या मौलवी सिफ़त जो लोग होते हैं, मुसलमान हुँ, होते हैं कट्टर वाले,
उनसे मेरा पूरा सर्कल जो है, मेरा पूरा फेलोशिप बोलेंगे या संगति, हाँ राइट, मेरा पूरा हुँ, जो फ्रेंड सर्कल संगति इन लोगों से भर गया था। तो दिन रात जो है बड़े खतरनाक खतरनाक मौलवियों के बयान सुनना, जिसमें आतंकवाद को प्रमोट किया जाता है, या जिसके अंदर बिल्कुल। मारो काटो गाड़ो, कुफार ला एतबार काफिर जो है वो नजीस है, और हम हमारे जो दुश्मन है, और इस्लाम का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है, दावत दो, और दावत देने अगर आपकी बात वो नहीं मानता है तो उनसे हुँ, जिहाद करो या जजिया लो। तो ये सारी सोच मेरे अंदर डेवलप होते जा रही थी, और इस कदर डेवलप हो गई थी कि माफ कीजिए, बड़े दिल दुखता है आज ये सोचते हुए कि मैं किस लेवल पे नीच इंसान बन गया था। क्यों? क्योंकि उस हुँ, वक़्त मैं अपने हिंदू भाइयों को और तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों को बड़ी हक़ीर और बड़ी खराब और बुरी नफ़रत भरी निगाहों से देखता था। तो ये चीज़ें हुँ, मेरे अंदर डेवलप होती जा रही थी, यहाँ तक कि मैंने सोच लिया था कि मेरे पास में जो मंदिर है या जो भी कोई ऐसे इबादतगाह है, उनके ऊपर जो है मैं अटैक कर सकता हूँ, और वो सब चीज़ें माले गनीमत है, क्योंकि माले गनीमत का उस वक़्त मुझे काफ़ी कुछ पता चल चुका बाप था। रे! क्योंकि पूरा इस्लाम धीरे-धीरे मैं कट्टरवाद से कट्टरवाद, और यहाँ तक कि मेरा डेवलपमेंट हो गया था कट्टरवाद में, कि बिल्कुल ही पास था मैं टेररिज्म के, आतंकवाद के हुँ, बिल्कुल ही करीब तर हो चुका था धीरे-धीरे। पता हुँ, नहीं हुँ। मेरा ये सारी बात बताना मुनासिब है या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ़ शॉर्टकट में या हाँ, इशारतन हाँ। बताऊँगा। आप अपना जी हाँ, बस सेफ्टी का ध्यान रखें और वही बात बताएँ जो आपको लगे कि हाँ, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जितने जी, लोग देख रहे हैं प्लीज़ कम से कम 100 पार कराएँ आप लोग, ऐसे ना करें। फटाफट शेयर करें वीडियो को और 100 बने रखें बने रहें सॉरी, बने रहें ताकि अच्छा लगे बात करने में, है ना? जी कंटिन्यू जी, भाई। जी। जी, जी। जी बहन, तो इस तरीके से मैं बिल्कुल कट्टर, रूखा और गैर मुस्लिमों से नफ़रत करने वाला, इवन अपने माँ-बाप से नफ़रत करने वाला बनता गया, और इन इसके अंदर मैं और ज़्यादा कट्टरतरीन होता गया। यहाँ तक कि मैं जो है कुछ, अगर मुझे कुछ गलत भी काम करना पड़ेगा तो मैं इस्लाम की खातिर वो सब कुछ करने पे तैयार रहूँगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल वैसा बन गया, आस-पास उन्हीं टाइप के मौलवी मुल्लाहियत टाइप के लोग थे, जो दिन-रात मुझे मोटिवेट करते रहते थे, एनकरेज करते पढ़ते रहते थे। रहते हो, बिल्कुल। जी, हाँ, हाँ। बिल्कुल, क्योंकि हर वक़्त कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ होती रहती थी जिसको देखकर वो भड़काऊ भाषण या इस तरीके की चीज़ें इख्तियार करके, इस्लाम खतरे में है, मोहम्मद साहब खतरे में है, ये गुस्तागे रसूल है, वो गुस्तागे रसूल है, इसकी जो है गर्दन कलम करना है हमको, इस तरीके की खतरनाक-खतरनाक बातें मेरे सामने आती थी, और चूँकि मैं सच्चा और पक्का और जज़्बाती मुसलमान था, तो इन ट्रैप्स में मैं फँसता चले जाता था। लेकिन शुक्र है कि मैंने कभी कोई प्रैक्टिकली इस हद तक गलत कदम नहीं उठाया, सिर्फ ये सारी हुँ, बातें मेरे जो है दिल के अंदर मेरे जज़्बातों में रही, क्योंकि ऐसा मौका मुझे मिल नहीं पाया, और ये बड़ी गनीमत की बात है कि बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसा मौका नहीं मिला। ये तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। तो इस तरीके से आगे बढ़ता गया। इसी सिलसिले में मुझे फिर हमारे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब और अहमद दीदार साहब, और इसी तरीके से जो मौलाना चतुर्वेदी और मौलाना जर्जिस, जिसका अभी आपने नाम सुना होगा, जो पकड़ा गया है औरत के केस में। बिल्कुल, बिल्कुल, मो रेपिस्ट। जी, जी, इस तरीके के लोग, जलालुद्दीन कासमी टाइप के लोग, इस तरीके के लोग जो है हम नेटवर्क में आए, और फिर मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखता रहा, क्योंकि ज़ाकिर नाइक तो नहीं था, लेकिन उसकी टीम के कुछ लोग थे जो दावा का काम करते थे, दावा प्रीचर यानी दाई थे वो, इस्लाम के प्रचार प्रसार करते थे। आईआरएफ भी नया-नया चल गया था, सारी चीज़ें हो रही थी। तो और मौलाना चतुर्वेदी और जर्जिस से वेदों के श्लोक वगैरह सुन के काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था कि यार हमारे जो इस्लाम मज़हब कितना अच्छा है, और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जो है तमाम किताबों में मौजूद है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, वेद हो, या बुद्धिस्ट की किताब हो, किसी की भी किताब हो, सब में हमारे नबी का ज़िक्र मौजूद है। तो ये जान-जान कर, ये सोच-सोच कर मेरा ईमान और ऊँचे लेवल पर बढ़ता जाता था। यहाँ तक कि फिर ज़ाकिर नाइक का जो मॉडर्न ज़माना आ गया, वहाँ पर वो जो कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस जो है, साइंस के हुँ, बारे में हुँ, कुरान के कंपेयर अंदर भी बताने लगा। जी, कंपेयर जी। करते थे। कंपेयर करते थे वो, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई थी कि कुरान में बिग बैंग थ्योरी है, जिसको हुँ, हुँ, साइंस जो है आज बता रहा है, लेकिन जो है हमारे कुरान में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। कुरान में फिंगरप्रिंट्स के बारे में लिखा हुआ है। कुरान में यहाँ तक कि हमारे अर्थ, हमारी जो ज़मीन है, इसका जो है, इसका वो भी लिखा हुआ है कि ये किस आकार की है, ये जो है शतुरमुर्ग के अंडे के आकार की है। तो इस तरीके से साइंस साइंस, एम्ब्रियोलॉजी और ये और वो और इतना कुछ भर रखा था,
और मैं उन सब हुँ। बातों को बिल्कुल सच मानता था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दीवाना था ज़ाकिर नाइक, अहमद दिदात, इस टाइप के लोगों का। तो मैं सच मान के उसी को बिल्कुल जज़्बाती तौर से कबूल करके गैर मुस्लिमों में दावत तबलीग का काम मैंने शुरू कर दिया। और फिर हमारे जो क्रिश्चियन भाई थे, या हमारे जो हिंदू भाई थे, या बौद्धिस्ट भाई थे वगैरह, तो इनसे जब दावत तबलीग के फ़ील्ड में मैं मेरी मुलाकातें होने लग गईं, तो इस मुलाकात के चलते-चलते फिर क्या हुआ कि उधर से भी क्वेश्चन्स आने लग गए, उधर से भी हुँ। बातें आने लगी। अब मेरे सामने ना सिर्फ़ इस्लाम की बात थी, बल्कि मेरे सामने आर्य समाज के जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की किताब सत्यार्थ प्रकाश भी थी, महेंद्रपाल आर्य जैसे लोगों की बातें भी थी, है ना? इधर से क्रिश्चियन एपोलोजेटिक के जो वो इस्लाम पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो मतलब कि एक तरीके से पूरा माहौल बन गया था कि इस्लाम के खिलाफ मेरे पास काफ़ी कुछ मटेरियल आ गया था, क्योंकि मेरे को अब क्या बनना था, डिबेटर बनना था। डिबेटर यानी कि जलेबीबाज़, है ना? अभी मेरे को पता चलता है कि डिबेटर का मतलब होता है इस्लाम के अंदर जलेबीबाज़। तो मैं इस तरीके से फिर जवाब देने के चक्कर में उनकी किताबें पढ़ने लगा। फिर मैं भविष्य पुराण और ये सारी चीज़ें खरीद-खरीद के ले आया और खूब पढ़ता रहता। अब पढ़ते-पढ़ते मेरे अंदर नेगेटिविटी आते जाती इस्लाम के प्रति, क्योंकि इतनी कट्टरवाद चीज़ें थी जिसको मैं सिर्फ़ मजबूरी में कबूल कर रहा था, चूँकि ये अल्लाह की तरफ से है और उसके रसूल का पैगाम है। लेकिन मन जो है, मेरा दिल अंदर से इस चीज़ को कहीं न कहीं नकारता रहता था। मैं सोचता रहता हुँ। था कि ऐसा कैसा अल्लाह हो सकता है जो तलवार के ज़ोर पर, जो कट्टरवाद के ज़ोर पर, जो नफ़रतों के ज़ोर पर अपने आप को मनवाने पे तुला हुआ है। और ऐसा कैसा रसूल हो सकता है जिसकी गुस्ताखी करने पर प्रेग्नेंट औरत को भी मार देने का हुक्म है, जिसकी गुस्ताखी होने पर जो है बच्चों को भी मार देने का हुक्म है। ये कैसा खुदा हो सकता है और ये कैसा रसूल हो सकता है? लेकिन इन ख़यालात को, चूँकि मैं कट्टर मुसलमान था, इन ख़यालात को अपने अंदर मैं दबा देता था। बार-बार ये ख़यालात उभरते थे और मैं बार-बार इनको अपने अंदर ही दबा देता था, क्योंकि मेरे को इस्लाम से और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी उस वक़्त, ठीक है? उस वक़्त। तो इस तरीके से आगे बढ़ता गया। फिर जब मैंने कंपेयर किया ज़ाकिर नाइक हुँ। की तमाम बातों को, जैसे कि वो 24 घंटे में दिन और रात में जो है ज़मीन-आसमान बनाया अल्लाह ने, 6 दिन में ज़मीन-आसमान बनाए, उसने ऐतराज़ उठाया, लेकिन वही सेम ऐतराज़ जो है पलट के वापिस इस्लाम पे आ रहे थे। तो मैं हैरान था कि ज़ाकिर नाइक ऐसे कैसे ऐतराज़ उठा रहा है, जो पलट के वापिस से हमारे इस्लाम पर आ रहे हैं? क्योंकि हदीस में तो साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे यानी 24 घंटे वाले दिन में जो है कायनात बनाई है। और इसी तरीके से उसने कुछ गलत-गलत इन्फॉर्मेशन भी दी थी, चूँकि मैं कुरान और हदीस खुद ही पढ़ता था, अहले हदीस भी था कट्टर, तो मेरे को पता था कि भाई यहाँ पर आपसे ज़ाकिर नाइक गलत बोल रहा है। एक बात पूछना जी, चाहेंगे रहमान भाई। तो जब आप ये सब चीज़ें जब आप स्टडी करना स्टार्ट किए थे और ये सब चीज़ें जब आपकी खोज स्टार्ट हुई, है ना? इन चीज़ों के बारे में। जी, तो आपसे एक चीज़ छोटा-सा पहले पूछना चाहेंगे कि आपने किनका वीडियो मतलब एक्स मुस्लिम चैनल्स में से किसका चैनल आपको दिखा? और कौन-सी बात एक्स मुस्लिम की आपको जी, लगा कि अरे इस पे हमें जाकर देखना चाहिए? क्योंकि आप बता रहे जैसे कि आप एक कट्टर मोमिन थे। तो फिर आखिर आपको एक्स मुस्लिम का कौन-सा बात आपके दिल को छुआ? किसके चैनल पे आपने सुना था? ये ज़रा आप मुझे बताएँ पहले। जी, जी, जी। दरअसल मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक़्त यूट्यूब इतना फ़ेमस नहीं था। यूट्यूब पे अच्छा। तो थोड़ा कम सुनने में आया था, लेकिन हाँ, सत्या प्रकाश जो किताब है दयानंद सरस्वती जी की, वो हुँ। मैंने उस वक़्त पढ़ ली थी। उसके अंदर उन्होंने बड़ी सारी लिस्ट बनाई, जिसमें कुछ चीज़ें अच्छा। मुझे सही लगी थी और कुछ चीज़ें गलत लगी थी। तो मुझे जैसा कि मैंने बताया कि कट्टरवाद के द्वारा प्रमोट करना इस्लाम को, ये उन किताबों में मुझे मिला, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट रेफ़रेंस दे रखे थे कुरान की आयतों के और हदीसों के। तो उसमें हुँ, ये हुँ। बताना मकसद था उनका कि अगर ये इस्लाम सत्य में ईश्वर की तरफ से है, तो ये ईश्वर कैसे अपने ही लोगों को कत्ल करवा रहा है, गारत करवा रहा है, इनको जो है इनका व्रत करवा रहा है। तो ये कैसे ईश्वर हो सकता है? अगर वो चाहता तो शुरू से ही उनको मुसलमान बनाकर नहीं पैदा कर देता, शुरू से ही उनको जो भी था वो बनाकर पैदा नहीं कर देता। तो फिर वो बिल्कुल। पैदा तो चले जिसमें किया उसने किया, लेकिन फिर कत्ल के ज़रिए से, तलवार के ज़रिए से डराकर, धमकाकर मनवा रहा है। ये वाली बात जो है मेरे को काफ़ी चुभती थी उस वक़्त, मेरी पास्ट लाइफ़ में। फिर आगे अच्छा। जाके मैंने जो है महेंद्रपाल आर्य को सुना, और भी जो है हमारे कुछ और जो भी
नाम मैं भूल गया काफ़ी लोगों के, पुरानी बातें जी, हैं। जी, जी। लेकिन हाँ, हाँ। महीनपाल आर्या का नाम इसलिए याद रह गया क्योंकि वो डायरेक्ट कुरान की आयतें पढ़-पढ़ के सुनाते थे, तो थोड़े वो पर्सनल दुश्मन बन गए थे उस वक़्त मेरे। यार ये कुरान की आयतों का इस्तेमाल कर हुँ, रहा है, काफ़िर इसको जवाब देंगे करके। तो वो भी बड़े अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल देके बताते थे और कुछ मौलवी लोग भी उनसे बातें करते थे और मैं देखता था कि वो जवाब नहीं दे पाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहते थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर सब कुछ अल्लाह का कलाम है, तो ये अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है? शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो अगर ये शब्द अल्लाह का कलाम है, तो ये कौन-सा अल्लाह किस अल्लाह के नाम पे शुरू कर रहा है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये जो दुआ है कुरान के अंदर शुरू में, अगर ये दुआ अल्लाह का कलाम है, तो ये फिर कौन-सा अल्लाह किस अल्लाह से दुआ कर रहा है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है? यानी कि अगर अल्लाह का कलाम है तो फिर ये कौन, तो ये इस तरीके के एतराज़ और फिर कट्टरवाद और गलत-गलत बातें तो काफ़ी सारी सामने आती रहती थी। लोंडी वाला मसला काफ़ी चुभा था मेरे को। यार ये कैसे हो सकता है कि एक हुँ, आज़ाद, हालाँकि इससे पहले लालच भी आया था, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कट्टरवाद होके सोचता था कि एक टीम बनाए, जिहाद करे, ये करे, वो करे, माले-गनीमत में गैर मुस्लिम औरतें हाथ में आएँगी और ऐसा होगा और वैसा होगा। एक ख़याली पुलाव जो है दिमाग में चलते रहते थे। तो दिमाग जो है लालच की तरफ और माले-गनीमत की तरफ जाता है, बिल्कुल जाता है, ऑनेस्टली। जो भी कट्टर मुसलमान होगा वो उसका दिमाग इस तरफ जाएगा। तो इस हुँ, तरीके की चीज़ें, लेकिन अंदर-अंदर जो है ये चीज़ें चुभती भी थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम उनकी मासूमियत देखते थे, उनका प्रेम भरा व्यवहार देखते थे, इस तरह की बातें देखते थे, तो अंदर ही हुँ। अंदर चुभती थी ये बातें। और ये सारी बातें मुझे यही महेंद्र आर्या, सत्यार्थ प्रकाश या इन जैसे और भी जो उस अ, वक़्त जो भी एक्स मुस्लिम थे। जी, हुँ, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप एक कट्टर मोमिन थे और आपको इस्लाम की सच्चाई जो है, वो देखने को मिला एक सनातनी चैनलों के ज़रिए, जी, है ना? और वो भी बिल्कुल, कुरान एंड हदीस के रेफरेंस के साथ, ना कि उड़ी-उड़ाई बातें, हवा-हवाई बातों के ज़रिए, है ना? राइट, राइट। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता गया और फिर जैसा जी, कि मैंने 1 सेकंड बताया ज़ आपको फिर से रोकना चाहेंगे। हमारे जेलर भाई कह रहे कि आप साहिल का कि नंबर ऐड कर दीजिए ताकि कुछ लोग अगर सपोर्ट करना चाहते तो कर देंगे। तो फिर से आपको बताना चाहते हैं कि जो प वेडनेसडे का जो स्ट्रीम हुआ था, उसमें जो हमने सपोर्ट कराए थे, तो किसी से शायद नहीं हो पाया, क्योंकि साहिल सर का जो नंबर है गूगल पे, फ़ोन पे वो बंद है। उनका नंबर ही बंद है, तो कोई भी शायद सपोर्ट नहीं कर पाए थे। उस दिन भी नहीं कर पाए, 1 रुपया भी कोई हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि रीज़न यही था कि उनका नंबर बंद था। तो जो लोग करना चाहते हैं, वो हमें सुपर चैट अभी कर दें ताकि हमारे पास $100 पुर सके और यूट्यूब मेरे पास भेज सके। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा सपोर्ट करें, क्योंकि इतना काम करने के बाद कम से कम एटलीस्ट ये एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं लाइव क्या बोलते हैं वाई-फाई का रिचार्ज ये वो वगैरह-वगैरह वो मेरा निकल सके। क्योंकि हम एक सिंगल मदर है और हम अपने घर, बच्चे सँभाल रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट करें और हमें कम से कम ये एक्स्ट्रा खर्चे निकाल सकें यूट्यूब के ज़रिए और यूट्यूब का एक रूल है कि जब तक $100 नहीं होगा, वो पैसे नहीं भेजेंगे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट करें, सुपर चैट के ज़रिए ही कर दें। जी, रहमान भाई। तो आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे हम कि आपने जो कहा कि इन सब चीज़ों के ज़रिए आपको पता चला, है ना? तो अब आपसे पूछना चाहते हैं कि जब ये चीज़ें आप ढूँढ रहे थे, चल रहा था आपके माइंड में, आप इन सब किताबों को पढ़ रहे थे, आपका नज़रिया चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो क्या आप नमाज़ को कंटिन्यू कर रहे थे या फिर आप भी थोड़ा लेज़ी हो गए थे या फिर मतलब उधर नमाज़ रोज़ा कंटिन्यू था ईमानदारी के साथ या फिर थोड़ा-सा डिफ़रेंस आया था? और डिफ़रेंस आने के बाद आपके घर वाले का आपके साथ क्या फिर रवैया था? ये मुझे बताएँ। जी, 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 बिल्कुल। तो शुरू-शुरू में क्या हो गया था कि ये सारे सवालात तो मेरे दिल में थे, चाहे वो 6 साल की बच्ची से शादी करने का मसला हो, क्योंकि ये अभी हमारे मेरे लिए लाइट है ये मसले, लेकिन उस वक़्त जी। मेरे लिए ये बड़े ही खतरनाक मसले थे, क्योंकि पहली बार जब मुझे ये पता चला था सफ़िया वाला वाक़या कि हुज़ूर ने सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा, तो उस वक़्त मेरे दिमाग में आ गया कि ये कैसा नबी है जो किसी औरत को ऊपर से नीचे तक देख रहा है और 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है और दूसरी औरतों को लौंडिया बना रहा है। इस तरीके से ये सारी बातें उस वक़्त ज़हन में आ रही थी, दबा दबा भी रहा था, नमाज़ भी पढ़ रहा था मैं,
और दोनों हुँ, तरफ मैं बड़ा बेचैन था। मैं कश्मकश बोलते हैं ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक अजीब-सी कश्मकश वाली कैफ़ियत थी, क्योंकि डर भी था कि यार ऐसा तो नहीं शैतान मुझे भड़का रहा है, शैतान मेरे माइंड में जो है ऐसे सवालात खड़े कर रहा है ताकि मैं अल्लाह और उसके रसूल से दूर हो जाऊँ, है ना? हुँ, तो हुँ, ये डर भी था। इस डर के साथ-साथ ये सवालात भी थे। ऊपर से मैं इस्लाम का प्रचार भी कर रहा हूँ, इस्लाम की दावत भी दे रहा हूँ, इस्लाम का डिफेंस भी कर रहा हूँ, अंदर से मैं टूट भी रहा हूँ। ये बड़ी अजीब कैफ़ियत मेरे साथ में हो रही थी, और इस कदर ये कैफ़ियत हो रही थी कि मैं रातों में अल्लाह के सामने सजदे कर कर के रोता था। इतना रोता था कि मेरी आँखों से आँसू, बिल्कुल मेरे जो जान-नमाज़ थी वो भीग जाती थी, क्योंकि मेरे लिए बड़ी खतरनाक और लाइफ़ चेंजिंग बात थी, फ़िक्र की बात थी कि अगर मेरा गलत डिसीज़न हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हज़रत मोहम्मद मुझसे नाराज़ हो जाएँगे, और क़यामत के दिन जो है मैं हमेशा-हमेशा जहन्नम की आग में चला जाऊँगा। तो इस तरीके की कैफ़ियत के अंदर से निकलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी के साथ-साथ फिर प्लस पॉइंट यहाँ पर ये हो गया कि ये सवालात फिर मैंने अपने कुछ मौलवी हजरात के सामने रखना शुरू कर दिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों? अगर ये हमारे नबी इतने बड़े रोल मॉडल है तो इन पे जादू कैसे हो गया? शैतान इनकी ज़बान से कैसे बोल गया? और इसी तरीके से इन्होंने बच्चियों से शादी कैसे कर ली? और औरतों को कैसे गुलाम बना लिया? माले गनीमत का मसला, ये जितने भी क्रिटिकल मसले थे मैंने नोट्स बनाए और मैं हुँ, मौलवियों से पूछने लगा। अब जो है जी, अहले हदीस समाज के जो मौलवी थे, वो लोग तो बड़े फतवेबाज़ थे। सवाल पूछने पर ही फतवे दागने लगे और बिल्कुल ही नफरत का इजहार करने लगे, और लोगों के अंदर जो है मस्जिदों के अंदर खुतबे भी करवा दिए कि ये जो शख्स है ये गुमराह हो गया है, आप इससे दूर रहना। तो इस तरीके से धीरे धीरे मौलवियों का कट्टरवाद वाला चेहरा मेरे सामने और भी प्रैक्टिकल आने लगा।